वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर्प आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाल्यावस्था को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने शिशुआवस्था, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा को पढ़ा। बाल्यावस्था क्या है? शिशुआवस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले वाली अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। ऐसा ये मजाक में मत लीजिएगा कि ऐसे ये कौन सी बात है। ये एक वैज्ञानिक थे, मेरा उस टाइम उनको मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसी ही बात कही कि बाल्यावस्था किशोरावस्था के पहले और शिशुआवस्था के बाद आती है। गजब की बात है। तो आइए कुछ वैज्ञानिक हैं जो बाल्यावस्था के बारे में क्या कहते हैं उनको हम लोग समझते हैं। ब्लेयर, सिम्पसन और जोन्स ने बोला था कि शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अन्य कोई अवस्था है ही नहीं। मतलब शैक्षिक दृष्टिकोण से जिसमें आप शिक्षा दे सकते हैं, बाल्यावस्था से बेटर कोई अवस्था नहीं। इसमें बढ़िया सा नियंत्रण करिए, बढ़िया से कंट्रोलिंग संभालिए और इनको शिक्षित करने के लिए बहुत ही आदर्श काल माना गया है। किलपैट्रिक ने क्या कहा कि बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंद्विता का काल होता है। जैसे भाई छोटा बच्चा बाल्यावस्था में था तो उसे स्वप्रेम की भावना उसके अंतर्गत थी। जो चीज़ें हैं हमारी हैं, एक दूसरे को देना नहीं है। लेकिन समाज में तो ऐसे चलेगा नहीं। तो अब सामाजिक प्रतिद्वंद्विता आ रही है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको लगता था कि सही हैं पर अब आने वाले समय में गलत है। समाज में उसे सेट करने में दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रतिद्वंद महसूस करता है। तो उसमें सेट होने के लिए वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वही बात किलपैट्रिक ने बोला कि सामाजिक प्रतिद्वंद्विता का काल होता है। जे.एस. रॉस ने बोला कि बाल्यावस्था मिथ्या और हृदय परिपक्वता का काल होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो चीज़ें उसके पहले से दिमाग में थी अब वो चीज़ें झुठलाई जा रही हैं तो वो मिथ्या तो होगा। और जब वो मिथ्या हो जाएगी तो उसका हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। तो हृदय परिपक्व हो जाएगा कि नहीं नहीं भैया, जो हम समझ रहे थे वो गलत है, समाज में ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। स्ट्रैक ने बोला था कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये बात भी बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे गेम को लेकर जितना उत्साहित होते हैं उतने तो बड़े लोग नहीं रहते। आप खुद गेस करिए कि 5 साल से 12 साल के लड़के के अंदर अगर आप उसको रात भर गेम खिलाइए तो रात भर गेम खेलने दे रहे हैं। हालांकि आज के कंप्यूटर वाले दौर में इंडोर गेम के लिए ज़्यादा आकर्षित हो गए। छोटे बच्चों को मार के सुलाना पड़ता है, नहीं वो रात में पता लगता है कि चद्दर ओढ़े हुए हैं तब भी गेम खेल रहे। इतना मतलब गेम के प्रति उनका अट्रैक्शन है कि देख के ताजुब लगता है। पहले आउटडोर गेम बहुत ज़्यादा थे, आज के इस दौर में इंडोर गेम बहुत ज़्यादा हो गए जिसमें कंप्यूटर के गेम ज़्यादा हो गए हैं और मोबाइल्स के। हालांकि इससे उनकी दिमाग की पावर तो बढ़ती है लेकिन शारीरिक क्षमता घटती है। तो बाहर भी उनका निकलना जरूरी है और विभिन्न तरह के खेल खेलें, इसको भी समझने की जरूरत है। काल एवं ब्रुश ने बोला, 3 वैज्ञानिक, 3 इन्होंने परिभाषाएं दी। पहली परिभाषा थी कि बाल्यावस्था संवेगात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। इस अवस्था में इनके संवेगों पर काम करना चाहिए, संवेगों का विकास इन पे करना चाहिए। संवेगों में जैसे कैसे गुस्सा हो रहे हैं, किस टाइम पे गुस्सा हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, इस सब को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे परिचय में एक लड़का था, उसका गुस्सा होने का लेवल ही अलग था। जब उनकी माँ उन्हें डांट दे तो वो लड़का वोमिटिंग करने लगता था। तो उसका अजीब सा संवेग था। उसको मैं भी सोच के शॉक्ड रहता था, कैसा क्या है। हमको लगता है कि वो अपनी माँ की बात को अपने पेट के अंदर रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसको वोमिटिंग करके बाहर निकाल देता था। अच्छा करता था जो भी करता था। ओवरऑल ये है कि काल एवं ब्रुश के अकॉर्डिंग ये है कि हम उनके संवेगों पर काम करें, कैसे कब गुस्सा हो रहा है, कब खुशी हो रही है। अन्य जितने भी संवेग हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक, गत्यात्मक, रागात्मक है, मैंने बताया है 14 मूल प्रवृत्ति हैं। अभी मैकडूगल को जब हम पढ़ेंगे, पर्टिकुलर हमारी एक सीरीज चलेगी जिसमें से वैज्ञानिकों के बारे में जाएंगे। तो जो 20, 30, 40, 50 वैज्ञानिक होंगे, ओवरऑल सबको पढ़ा जाएगा और ये बांट के पढ़ा जाएगा किन कौन वैज्ञानिक ने किस पर कार्य किया है। ठीक है, तो वो सीरीज हमारी अलग होगी। अभी बस ये समझिए कि हमें सिर्फ ओवरऑल वैज्ञानिकों को समझने के साथ साथ हमें ये समझना है कि बाल्यावस्था क्या है। इन्होंने बोला कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। भाई अनोखा काल तो है ही है। इतनी चीज़ें नई नई अपडेट हो रही हैं, जो चीज़ें पहले से जानता था वो आज मिथ्या होती जा रही हैं। समाज में सेट होने में दिक्कत हो रही है, बाहर जा रहा है, गैंग जो है टीम बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सब अनोखापन तो है ही। भाई पहले एक कमरे में रहता था, आज समाज में निकल रहा है, उसके एक छोटे दायरे बन रहे हैं, एक उसके लिए समाज। भाई पहले घर उसका पूरा समाज था, अब उसका विद्यालय एक समाज बन गया, आने वाले समय में और आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अनोखा काल तो है। वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझ पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था में माता पिता को, बच्चों को समझ पाना मुश्किल है। आज के टाइम में कोई भी ऐसे माता पिता आपको ढूंढ के नहीं पा पाएंगे जो ये कहेंगे कि हम बालक को पूरी तरह से समझते हैं। भाई जाहिर सी बात, उनको समझ पाना बेहद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक दिवा स्वप्न में जी रहे हैं।
अब हमने इनकी परिभाषाओं को जान लिया, अब कुछ फैक्ट हैं उनके विषय में जाने कि जिसके द्वारा हम ये समझ सकें कि बाल्यावस्था क्या है। आइए फैक्ट पे बात करते हैं कि बाल्यावस्था के फैक्ट क्या हैं। बाल्यावस्था के फैक्ट क्या हैं कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्यों निर्माणकारी काल कहा जाता है? क्योंकि बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में इच्छाओं एवं आदतों का विकास होता है, इसलिए निर्माणकारी। भाई किसी में जब इच्छा और आदत होगी तभी तो कोई निर्माण कर पाएगा। तो क्या वो करता है? विद्यालय जाना, दोस्त बनाना, फ्रेंडशिप बढ़ाना, ये सब सारी चीज़ें सामाजिक कार्यों को शुरू करता है। बाल्यावस्था को टीन एज और गैंग एज कहा जाता है। देखो टीन एज और गैंग एज से आप समझिए, जब आपके टीन एज कहा जा रहा है तो मतलब एकता की भावना है। गैंग एज क्या कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि एकता नहीं है, किसी से लड़ना है, तब वो गैंग का निर्माण कर रहे हैं। तो चूंकि टर्म उससे समझते रहिएगा, बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में नेता बनने की इच्छा होती है। इसी समय में नेता बनने की इच्छा होती है कि मैं ही नेता हूँ, कॉलेज अपने स्कूल में बैचमेट का मैं ही नेता हूँ। इसी दौरान बालक नेता बनने की प्रवृत्ति करेगा। जब नेता नहीं बन पाएगा तो आप आगे देखिएगा कि पहले समझने वाली बात है कि शैशवावस्था में स्वप्रेमी, बाल्यावस्था में नेता कि मैं सबकी मदद करूंगा, और इसी के बाद जब ये नेता नहीं बन पाएगा तो अगली प्रवृत्ति इसके अंदर जागृत होगी वीर पूजा की। वो किशोरावस्था में होगी। जब ये नेता नहीं जो बन पाएंगे ये वीर पूजा करेंगे। जो नेता बनेंगे उनके ये चमचे बन के टहलेंगे। तो ये वीर पूजा की भी प्रवृत्ति इनमें जनरेट होगी आने वाले किशोरावस्था में। अब बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से भी हमें क्लियर होगा कि बाल्यावस्था है क्या चीज़। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता हो जाती है। भाई चूँकि शारीरिक और मानसिक विकास शैशवावस्था में बहुत तीव्र था, सबसे सर्वोच्च बिंदु पे था, अब बाल्यावस्था में स्थिर होगा, फिर किशोरावस्था में इसकी शुरुआत होगी। संवेग का शैशवावस्था में कोई कार्य नहीं था, इसमें वर्क किया, आने वाले समय में फिर धीमे होगा। जो विकास का नियम है वो आप समझिए, पहले बढ़ता है फिर रुक के मैच्योर होता है। मतलब आप समझिए कि जैसे पेड़ है, पौधा हुआ तो पहले बढ़ता है, तो जब तक बढ़ेगा तब तक वो पेड़ का पौधा जो है मोटा नहीं होगा। ऐसे बच्चों को देखिए, जब तक बच्चे बढ़ते रहते हैं वो उसको पतले दुबले होते चले जाते हैं। और जैसे वो जब एक होता ना कि इस अवस्था में बच्चों में 5 साल बाद देखते हैं कि लगता है अब नहीं बढ़ेंगे क्या ये, तो पता चलता है ये 12 साल बाद बढ़ेंगे, क्योंकि इस दौरान मानसिक और शारीरिक विकास इनका ठप रहता है। तो बाल्यावस्था के दौरान इनको बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि बहुत जीनियस पैदा हो रहे हैं। इस फ्रेमिंग के दौरान भी मानसिक विकास इनका स्थिर है, तो धीरे धीरे ही वर्ग परिपक्वता के साथ अब इनका विकास होगा। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अच्छा, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होगा जब चीज़ें मानसिक परिपक्व होगा तो भाई योग्य भी हो जाएगा। पहले तो बेवकूफ़ की तरह बात ही करते थे कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा। संवेगों का प्रदर्शन एवं दमन। कुछ चीज़ों के संवेगों में ये अपनी प्रवृत्ति दिखाएंगे भी, कुछ चीज़ों को जब इनको लगेगा समाज में इतना भय है, इस कार्य को नहीं किया जा सकता, तो उसका दमन भी करेंगे। जैसे सोचिए छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाल्यावस्था चिल्लाने के बाद वो समझता है कि पापा आए हैं, अभी डंडा उठेगा तो पिटाई शुरू हो सकती है, तो अपने संवेगों का दमन भी सीख गया है। समूह भावना का विकास, मैंने बताया कि टीम एज गैंग एज वाली सुविधा हो ही गई है। निरुद्देश्य, आप छोटे बच्चों को ये भी देखते होंगे कि कभी कभी ये आपको गांव घर और आसपास में मिलते होंगे कि बिना कोई वर्क के ही घूम रहे, कुछ नहीं करना है इनको, मैच खेलना है शाम को 5 बजे या दोपहर के 10 बजे से ही टहलते मिलेंगे। मतलब निरुद्देश्य, इनका कोई मतलब निरुद्देश्य भी भ्रमण करते रहते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति, आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पता लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो पिक निकल रही, फ़ोटो निकल रही, पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, जो मिठाई का डिब्बा है वो सब ऐसे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें उनको कलेक्ट करके जो यूजलेस भी होती हैं उनको भी कलेक्शन में इनकी आदत होती है। संग्रह की भावना होती है। रचनात्मक सृजनात्मकता को आप देख ही सकते हैं कि पता लग रहा है कि छोटे से छोटे छोटे डिब्बे हैं, उनको रेलगाड़ी बना लिए, उसमें मिट्टी भर के जाके गिरा रहे हैं, क्रेन की प्रवृत्ति कर, मतलब इसमें रचनात्मक सृजनात्मकता भी चीज़ें इनके अंदर प्रवृत्ति करती हैं। रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में भी परिवर्तन होता रहता है। अभी कुछ ये करने का मन कर रहा है, कभी वो करने का मन कर रहा है, तो रुचियों में भी चेंजेस आते रहते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा तो रहती ही है, वो तो शैशवावस्था से शुरू थी, कौन करेगा क्या करेगा। अब और आगे बढ़ रहे हैं तो समाज में जा रहे हैं तो जिज्ञासा तो इनकी और बढ़ रही है प्रवृत्ति से। बहिर्मुखी विकास, उसमें भैया अंतर्मुखी विकास था शैशवावस्था में, इसमें बहिर्मुखी विकास है, बाहर भी विकास इनका प्रविष्ट हो रहा है। अब इनका जो व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व,
बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब इनका जो पर्सनालिटी है वो बहिर्मुखी है। अब ये बाहर के समाज को भी समझ रहे हैं कि नहीं समाज में के लिए भी कुछ करना जरूरी है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, अंतर्मुखी थी। स्वप्रेम, नार्सिज्म, स्वप्रेमी, यही का अर्थ था इनका, आत्म प्रेम का काम था। आत्मनिर्भर, आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर एक प्रवृत्ति की ओर देखते होंगे कि उनको ये लगता है कि लो 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 मैं ये चीज़ों को लेके मैं चलता हूँ। उनको नहीं पता है कि मैं लेके चल पाऊँ। उनको लगेगा यार ये बाल्टी तो है पानी वाली, मैं ही भर के उठा के चल लूँगा। उनको नहीं पता है जितना बाल्टी का वजन नहीं है उससे 2 गुना तो पानी भरा है तुम्हारा। तो उतना जितना इनका पूरा वजन नहीं रहता उससे ज़्यादा भी अपने काम को करने के लिए बढ़ते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भी इनके अंदर अंदर जिज्ञासा चलती रहती है। अब हम अगला टॉपिक, अच्छा इसके आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इनका जो सामाजिक और मानसिक विकास इनका बता दिया यहीं से खत्म हो जाएगा। हमारा एक टॉपिक चलेगा पूरा सामाजिक विकास का, उसके दौरान हम शैशव, बाल्या, किशोरावस्था के बारे में पूरा बताएंगे कि एक पॉइंट में कि क्या क्या विकास हुआ है इनमें। ये तो एक यहाँ जनरल चीज़ें हैं, जैसे ओवरऑल आप जाते हैं ना कहीं नहीं मेनू कार्ड्स पकड़ा दे रही है कि समझिए कि बाल्यावस्था के बारे में एक डेमो है सिर्फ। बाकी बाल्यावस्था के बारे में आपको विधिवत जानकारी आगे वाले टर्म्स में आएंगे, ठीक है। किशोरावस्था, ये अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो किशोरावस्था होगा। आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई बातें आपको जहाँ कन्फ्यूज़न लगे वो आप अपने मैसेज के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका वहाँ से रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और आपको क्लासेस आप अपने फ्रेंड सर्किल में जिनको टेट सीटेट इस बार देना है आप उनको करिए ताकि वो चीज़ें आसान से आसान शब्दों में सीख सके। थैंक यू सो मच। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूँ।